हमें सांप से लेपर्ड से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है तो विकास के नाम पे। लेपर्ड से डर नहीं लगता साहब, विकास से लगता है. Sounds like a very unreasonable claim, doesn't it? But before jumping to conclusions, a few more facts that are actually unreasonable and also the lived reality of a very significant set of Mumbai's voters. आरे के अंदर के इतने टूटे हुए रास्ते हैं कि 2019 में तो एक आदिवासी औरत को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ऑटो रिक्शा में बच्चा हो गया. देश स्वतंत्र झाला 1947. त्याच्या पहिल्यापासून तर लाईट नव्हती. कारशेड बनी वहाँ पे, इतने जल्द बनी तो यहाँ पर भी जो रास्ते हैं गांव में वो होने चाहिए थे, बिजली पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए. RA Forest, the lungs of Mumbai, one of the last and the largest patches of the city, is also home to scores of Adivasi voters across 27 tribal villages. Over the years, they made national headlines while vehemently opposing the Mumbai Metro depot construction in the middle of the forest. But while the metro car shed is now anyway constructed, the tribals ask, if the government had the means and the will to fight for the car shed, couldn't it have given us proper roads, electricity and water supply in all these years? For most tribals of RA, generations have lived in the forest, some since before independence. Across villages in RA, one common issue that was flagged was lack of constant supply of electricity. आता देश स्वतंत्र झाला 1947. 75-76 वर्ष होऊन गेले. त्याच्या पहिल्यापासून तर लाईट नव्हती. बाहेरून म्हणजे पैसे देऊन थोड्या दिवसासाठी लाईट यूज करतो. कधी ती वायर काढून नेतात ते. स्वतःचा मीटर आता बसला नाही. बाजूला लाईटीच्या डिप्पी येऊन ठेवली आहे, म्हणजे आणून ठेवली आहे. लाईट यूज करायला परमिशन मागायला देतात, ते खोदकामासाठी परमिशन देत नाहीत. Across the years, supply of electricity for the tribal villages of RA has been a gradual process, with some of them having gotten electricity as recent as 2019. But for most villages, the supply is irregular at best. With low education rate in most villages, very few have secure jobs. Most still have farming as their primary occupation. Some, like Prakash Bhoir and Bharat Chaudhary, who do both, flagged several other issues. पूरा फॉरेस्ट है, अगर किसी को बेसिक सांप भी काटता है ना तो फिर यहाँ से हम लोग को काफ़ी दूर जाना पड़ता है. तो ये स्मॉल रेमेडीज भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है हॉस्पिटल में. हॉस्पिटल होके भी ऐसे है कि वहाँ पे कोई सुविधा अवेलेबल नहीं थी, बंद होने की पूरी कगार पे था. हमने काफ़ी फॉलोअप भी किया था कि आप यहाँ पे अगर आपसे ये नहीं चल रहा RA प्रशासन से तो आप इनको BMC को दे दे ताकि वो चला सके. कहीं कहीं गांव तो हमारे ऐसे है कि गांव के पिछवाड़े बिल्डिंग्स है और वहाँ की बिजली का जो प्रकाश होता है वो गांव में आता है, लेकिन गांव में बिजली नहीं है. कहीं गांव में अभी बिजली आ चुकी है लेकिन बाकी सभी घरों को नहीं है. तो यहाँ पे NOC लेनी हो या फिर परमिशन लेना हो तो नहीं देते, और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ ले दे के करे. पानी की समस्या ऐसे है कि पानी हम लोग पहाड़ों पे है और कहीं कहीं पे तो अभी लाइन भी नहीं मिली है. कारशेड बनी वहाँ पे, इतने जल्द बनी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते. हम लोग भी तो इंसान है कि उनके प्रोजेक्ट के लिए तुरंत बिजली पानी सब सुविधा मिलती है, रास्ते मिलते हैं, लेकिन आदिवासी गांव में नहीं आते. विकास उनके तरफ आ सकता है तो हमारे तरफ क्यों नहीं आ सकता. एक बड़ा कंक्रीट रोड बना है वो मेट्रो कार डिपो के वजह से, क्योंकि उनको मेट्रो के जो रेक्स है मेट्रो रेल ट्रैक के लिए वो बॉगीज़ को उनको अंदर लेके जाना था, इसके वजह से वो कंक्रीट रोड बना. बट आप अगर अंदर आएंगे इतने टूटे हुए रास्ते हैं कि 2019 में तो एक आदिवासी औरत को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ऑटो रिक्शा में बच्चा हो गया. On 30th April this year, the government told the Bombay High Court that it will repair 45 kilometers of internal roads in RA within 2 years, while the bench asked the government to complete the work in the minimum possible period. But other than basic facilities, unresolved issues from land acquisition for metro project and concretization of RA remain to be some of the biggest concerns of the tribals. The speedy enhancement of the Mumbai Metro project is cited as one of the key achievements by the ruling Mahayuti government. But tribals fear that the car shed is just one of the many more projects that the government wishes to bring in. And at the same time,
plans to push out tribals to Slum Redevelopment Authority or SRA housings. In October 2023, the Maharashtra government floated a tender to appoint a consultant to prepare a master plan to revamp RA colony. According to the tender document, the consultant will be tasked to come up with a sustainable plan balancing urban development, environmental preservation, and community needs, and also identify spots for tourism development. But all of this without touching the forest cover and including RA residents in the process. In 2020, the then Maharashtra government led by Uddhav Thackeray notified over 800 acres of RA land as reserved forest. But years of conflict over the Metro Carshed project has led to severe trust deficit between the government and the locals. क्योंकि कारसेड एक ज़रिया है आरे में इंटर करने का। उसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट आएंगे और कारसेड दिखता है उतना छोटा नहीं है। उसके बाद अभी धीरे धीरे सब ये आएंगे और बहुत सारा जंगल नष्ट होगा, बहुत सारे आदिवासियों की खेती नष्ट होगी। जो भी आता है यहाँ से हमें निकालने की बात कर रहा है। जैसे आपको बिल्डिंगों में दिया जाएगा, आपका विकास होगा, आपको बिजली पानी सब वहाँ मिलेंगे। यहाँ पे लेपर्ड है, सांप है। हमें सांप से लेपर्ड से धोखा नहीं लगता, उनसे हमें डर नहीं लगता। हमें डर लगता है तो विकास के नाम पे, क्योंकि वो हमें हमारी जो पुरखों की ज़मीन है, कल्चर है, हमारा रहन सहन है, उनके साथ हमारा रिश्ता बना है, वो टूट जाएगा। As Mumbai is all set to vote, Manoj Dinde and several other volunteers associated with the Adivasi Hak Samvardhan Samiti have been spreading awareness on the importance of voting and the issues that the RA tribals must vote on. जब वोटिंग जब नज़दीक आती है, तो जैसे कि यहाँ के कोई अगर पिछले साल नगर सेवक रहेंगे तो थोड़ा सा रास्ता बना के दिखाएंगे कि थोड़ा सा टॉयलेट बना देंगे, टॉयलेट को कलर बना देंगे और उनका बहुत से बड़े बड़े बैनर्स लगा देंगे। उनको पैसे का लालच देके भी लोगों को वोट करने बोलते हैं। जिनको भी वोट देंगे उनका हिस्ट्री देख के ही उनको वोट देना चाहिए, या तो फिर उनको वोट नहीं देना चाहिए। तो ये जो हो रहा है डेवलपमेंट, वो किसके लिए हो रहा है? जो बेसिक नेसेसिटीज है, एजुकेशन एंड हेल्थ की गारंटी होना चाहिए कि लोगों को वो मिल रहा है। लेबर पेन हो रहा है, इधर बाइक में लेडी बैठ के वो हॉस्पिटल जाती है। वो हज़ारों प्रॉब्लम्स है और इस प्रॉब्लम के ऊपर एक्चुअली वोटिंग होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा मुद्दा नीचे होता है। तो गांव छोटे छोटे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे हमारे सुविधा नहीं देते होंगे क्योंकि वोटर्स बहुत कम है। और एक हमारे लिए देवता जैसा एक कोई नेता आएगा जो हमें बचाएगा। It's the last phase of elections in Maharashtra. Mumbai is set to vote, and we have brought you stories from across the state. But there are still 2 more phases to go, and our reporters continue to get you stories from across the country. Become a member of the Quint, support us so that we keep getting you stories and voices that matter.